नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप। दुनिया वाले के आज के एपिसोड में हम बात करेंगे 4 सेकंड में हुए उस बेइज्जती की जो एक बार फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के सामने हंसी का पात्र बना रहा है। यह बेइज्जती भारत के हाथों नहीं हुई है। भारत तो हमेशा ही पाकिस्तान की धुलाई करता रहा है, लेकिन इस बार 4 सेकंड, महज 4 सेकंड और धुलाई हो गई पाकिस्तान की यूएनएचआरसी के बैठक में। और धोने वाले देश का नाम है, भारत का मित्र है, नाम इजराइल है। जी हां, तो सबसे पहले आपको खबर बताएंगे। भारत ने भी यूएनएचआरसी की बैठक में क्या कुछ कहा है यह भी बताएंगे। पाकिस्तान की धुलाई कैसे, कब, क्यों हुई है, यह सब बताएंगे। तो सबसे पहले आपको खबर बताते हैं। तो खबर यह है कि पाकिस्तान हमेशा से ही आतंकवाद के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी फजीहत करवाता रहा है। दरअसल वाकया यह हुआ कि यूएनएससी के मंच में इजराइल की ओर से कतर की राजधानी पर हमले की निंदा की गई। अमेरिका सहित सभी 15 सदस्यों द्वारा तनाव कम करने पर सहमति बनी। इजराइल हमले की चर्चा के दौरान पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने एक वक्ता को बीच में बोलते हुए टोक दिया और फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया के आगे शर्मिंदा होना पड़ा। मानवाधिकार वकील और यूएन वॉच के कार्यकारी निदेशक हिलेल नोयर ने कतर पर आतंकियों को पनाह देने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कतर 2012 से हमास के राजनीतिक दफ्तर की मेजबानी कर रहा है, जिससे अमेरिका ने पहले ही आतंकी संगठन घोषित कर रखा है। हिलेल नोयर ने संयुक्त राष्ट्र प्रमुख से सवाल पूछा कि उन्होंने इजराइल हमले की निंदा क्यों नहीं की। उन्होंने याद दिलाया, अमेरिका ने भी 2011 में पाकिस्तान में अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को मार गिराया था। तब उस समय के संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने कहा था कि न्याय हो गया है। हिलेल ये बोल ही रहे थे कि पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने उनकी बात काट दी। पाक प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद के अध्यक्ष से कहा कि यह ध्यान रखा जाए कि कोई भी वक्ता संयुक्त राष्ट्र चार्टर और सदस्य देशों की संप्रभुता का उल्लंघन न करे। पाक प्रतिनिधि बोले, हम पर लगाए गए बेबुनियाद इल्जामों को हम खारिज करते हैं। जैसे कि पाकिस्तान ये बताने की कोशिश कर रहा था कि ओसामा पाकिस्तान में नहीं मारा गया, किसी सुदूर प्रांत में मारा गया जिसका पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं था। पाकिस्तान वो मुल्क है जो आप हमेशा याद रखिएगा, लड़ने आता है तो अपनी 93,000 पजामियां उतरवा कर जाता है, और जब भी वो आतंकवाद को प्रायोजित करता है तो वो भी ग्लोबल लेवल पर एक्सपोज होता रहा है। बात ओसामा बिन लादेन की हो या फिर मसूद अजहर की हो, हाफिज सईद की हो, या ऐसे तमाम वो आतंकवादी जो पाकिस्तान के सिर का ताज हैं, जिन्हें पाकिस्तान पालता पोसता है, आईएसआई के दुलरुआ हैं, ये वो हमेशा ही पाकिस्तान में रहते आए हैं। और पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाकर ये जब दावा करता है कि वो खुद पोषित है, शोषित है, तो दुनिया उसे कन्फ्रंट करती है, आईना दिखाती है और बताती है कि दरअसल आप पोषित नहीं हैं, आप जो हैं आप गुनहगार हैं। और यही हुआ फिर से जब पाक प्रतिनिधि ने बीच में उन्हें टोका। तो पाक प्रतिनिधि के बीच में टोकने के बाद यूएनएचआरसी अध्यक्ष ने, जो हिलेल नोयर हैं, उनका माइक चालू कर दिया और बताया कि उनके पास महज अब 4 सेकंड है अपनी बात रखने के लिए। पाकिस्तान के प्रतिनिधि के बीच में टोकने और हिलेल नोयर ने इसे लपक लिया और फिर तुरंत पलटवार कर दिया। हिलेल ने कहा कि माननीय अध्यक्ष, पाकिस्तान भी आतंकवाद का समर्थक देश है, पाकिस्तान भी आतंक का समर्थक देश है। इस वाक्य ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि को शर्मिंदा करने का देखिए काम तो कर ही दिया, क्योंकि पाकिस्तान जब भी इस तरह के मंचों पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, खुद को पीड़ित बताने की कोशिश करता है, तो इस बार जो है वो हाथों हाथ उसकी धुलाई हो गई। और जो इजराइल ने कतर पर हमला किया, जहां हमास को टारगेट किया गया था, उसको लेकर जब बातचीत हो रही थी, तो उस दौरान इजराइल के मसले पर पाकिस्तान की एक बार फिर पिटाई हो गई। वहीं यूएनएचआरसी के मंच पर ही भारत ने भी पाकिस्तान को धोया है, और जो जवाब दिया गया है वो भी हम जरा आपको बताने का काम करते हैं। दरअसल संयुक्त राष्ट्र मानव परिषद में भारत ने पाकिस्तान पर तीखा हमला बोला और कहा कि उसे ऐसे देशों से सबक लेने की जरूरत नहीं है जो खुद आतंकियों को पनाह फंडिंग देकर दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रहा है। भारत के जिनेवा स्थित स्थायी मिशन के काउंसलर हैं श्रुति त्यागी। वो कहते हैं कि हमें फिर मजबूर होना पड़ा है कि हम ऐसे देश की उकसावे वाली बातों का जवाब दें जिसके नेताओं ने हाल ही में
खुद पाकिस्तान को डंप ट्रक कहा था। शायद यह सही उदाहरण है उस देश के लिए जो इस मंच पर झूठ और प्रोपेगेंडा बार बार फैलाता है। पहलगाम से लेकर 9/11 तक का जिक्र किया गया, याद दिलाया गया कि किस तरह पुलवामा, उरी, पठानकोट, मुंबई, ये लिस्ट कभी खत्म नहीं होती। इसके बावजूद पाकिस्तान यहां आकर नैतिकता का ढोंग करता है, जबकि असलियत में वही उन नेटवर्क्स को फंडिंग और पनाह देता है जो वैश्विक सुरक्षा को खतरे में डालते आए हैं। इसके अलावा उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते भी कहा है कि हमें आतंक से सरपरस्त से कोई सबक नहीं चाहिए, ना ही अल्पसंख्यकों के उत्पीड़क से उपदेश, और ना ही उस देश से कोई सलाह जिसे अपनी विश्वसनीयता खुद बर्बाद कर ली है। तो इस तरह से ग्लोबल मंच पर एक के बाद एक पाकिस्तान की जो है वो भद पिट जा रही है दोस्तों। कभी भारत उसे जवाब देता है, कभी भारत और उसके सहयोगी जो हैं उसे करारा जवाब देते हैं। तो पाकिस्तान के साथ जो ये व्यवहार यूएनएचआरसी के मंच पर, यूएन पर हुआ, वो बहुत दिलचस्प है, वो जानने लायक है। जब इस तरह के हालात बनते हैं, जो मानवाधिकार वॉच के कार्यकारी लोग हैं, वकील हैं, निदेशक हैं, वो जिस तरह की बात कहते हैं, वो साफ तौर पर बताता है कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक बदनाम मुल्क है। पूरी दुनिया ये बात जानती है कि वो आतंकवाद को पालने पोषने वाला मुल्क है, और वो चाहे अपने पक्ष में जितनी सफाई दे दे, उसकी सफाई कोई नहीं मानने वाला है। और यही वजह है कि कोई भी चर्चा हो, जहां भी पाकिस्तान अपना प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, भारत के जैसे सोच रखने वाले लोग या फिर वो लोग जो आतंकवाद के खिलाफ वाकई में दिल से लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हमेशा ही पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठाते रहे हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए दुनिया वाले।